हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन आपको 1 दिया होता है, ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या पॉइंट्स पता चलते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैग्नीफिकेशन 1 इन केस ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले हम प्लेन मिरर के एक बेसिक से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना। देखिए, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये ग्राउंड सरफेस हो गई। यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस तरीके से मान लेते हैं, और यहां पर कोई व्यक्ति की जो इमेज है वो बन रही है, ठीक। अब सोचने वाली बात है ना, प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्लेन मिरर में पता है आपको पॉलिशिंग होती है ना, यहां पर ऐसे पॉलिशिंग कर देते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमारे ही जैसा सेम साइज में सेम डिस्टेंस पर कोई इमेज दिखाई पड़ती है। ये चीज पता चलती है हमें मैग्नीफिकेशन 1 से। लेकिन अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई इस चीज को आपको प्रूव करना है कि कैसे पता चल रहा है कि डिस्टेंस बराबर है, कोई फॉर्मूला है या नहीं है, तो उस चीज में या उस स्थिति में आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 क्या है यहां पर, हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम मैग्नीफिकेशन 1 प्लेस कर देते हैं, मतलब m के प्लेस पर 1 रखते हैं, तो आंसर क्या निकल कर आएगा, 1 इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h1 इज इक्वल टू h2, ठीक है। अब देखिए यहां पर साफ पता चल रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर होंगी, और यही होता है हम सबके घर में भी। जो प्लेन मिरर है, जब हम उसके सामने अपने आप को प्लेस करते हैं, हमारी जो इमेज है वो हमारी हाइट के बराबर होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है किसके, इमेज की हाइट के। ये हमें इस फॉर्मूले से पता चल गया। तो एक चीज तो हमें ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। इस फॉर्मूले में अगर आप मैग्नीफिकेशन 1 रखते हैं, मतलब m के प्लेस पर 1 वैल्यू रखते हैं, u इज इक्वल टू में माइनस का v, ठीक है। तो u क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मिरर से हमारी जो दूरी है, ये मान लेते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम u ले रहे हैं, और इमेज की जो डिस्टेंस है उसको हम v कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी इमेज की डिस्टेंस की। तो मैग्नीफिकेशन अगर 1 है तो उससे हमें दो चीजें पता चल रही हैं। पहली चीज तो हाइट बराबर होगी ऑब्जेक्ट और इमेज की, और दूसरी चीज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर होगी इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। इमेज की डिस्टेंस ये और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये, क्लियर। तो मैग्नीफिकेशन 1 होने से हमें ये चीजें पता चलती हैं। और अगर बाय चांस मैग्नीफिकेशन 1 नहीं है, अब आप सोचिए, अगर मैग्नीफिकेशन 1 नहीं है, आप फॉर्मूले में रखकर देखिए, दोनों जगह पर, दोनों ही केसेस में मैग्नीफिकेशन अगर 1.2 है, तो इससे क्या पता चल रहा है। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये चीज तो आपको पता चली, प्लेन मिरर जो हम सबके घर में होता है उसमें मैग्नीफिकेशन 1 होना चाहिए, जिसकी वजह से फायदा क्या होता है, हमारी जो इमेज है जो हमें दिखाई दे रही है मिरर में, उसकी हाइट बराबर रहती है हमारी हाइट के, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट के। डिस्टेंस वो भी बराबर होती है। लेकिन एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है, अगर हमने मैग्नीफिकेशन कितना लिया, 1.5, कितना मैग्नीफिकेशन लिया, 1.5, तो इससे हमें जो 2 पॉइंट पता चलेंगे, कौन से 2 पॉइंट, एक तो हाइट वाला फैक्टर और दूसरा डिस्टेंस। तो दोनों ही चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, कमेंट करके बताना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा होगी या इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। वो आप फॉर्मूले पुट करेंगे, वहां से आपको पता चलेगा। इसी तरह से आपको हाइट वाला पैटर्न भी कैलकुलेट करना है और बताना है कि ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या इमेज बड़ी होगी। अगर हम 1.5 प्लेस करते हैं तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 होता है तो इस चीज से हम क्या क्या चीजें समझ पा रहे हैं। सिंपल। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ या अभी भी कुछ डाउट है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स।